स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने के मेनली दो तरीके हैं, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग। आइए इनमें डिटेल में बात करते हैं। आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग करने के लिए एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। आप कोटक, नियो, एंजल वन, आप स्टॉक्स, ग्रो, इन किसी भी ऐप में फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो समझने वाली मेन बात ये है कि इन्वेस्टिंग में हमें लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट होता है। हम पैसों को तुरंत अर्न नहीं कर सकते या फिर तुरंत प्रॉफिट नहीं कर सकते। हमें पैसों को इन्वेस्ट करने के बाद वेट करना पड़ेगा। अब हम जान लेते हैं कि इन्वेस्टिंग कितने प्रकार की होती है। इन्वेस्टिंग कई सारे प्रकार की होती है। हम बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, ETFs में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, SIP भी कर सकते हैं और स्टॉक में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेनली लोग स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने पे हमारा रिस्क और रिवार्ड रेशियो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा रिटर्न भी स्टॉक से ही गेन करते हैं और सबसे ज़्यादा रिस्क भी स्टॉक्स में ही होता है। अब देखते हैं कि पिछले 3-4 सालों में कौन से स्टॉक्स ने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिए हैं और कौन से स्टॉक्स ने सबसे ज़्यादा लॉस दिए हैं। बात करते हैं कि पिछले एक ईयर में कौन कौन से स्टॉक्स ने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिए हैं। तो ELCID इन्वेस्टमेंट, श्री अधिक ब्रॉस, उजास एनर्जी एंड भारत ग्लोबल, इन 4 स्टॉक्स ने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिए हैं। देख लेते हैं कि पास्ट 1 ईयर्स में कौन कौन से स्टॉक्स ने सबसे ज़्यादा लॉस दिए हैं। देखते हैं कि पास्ट 1 ईयर में स्वास्तिक, अडानी विलमार, GTPL हैथवे, बुद्धि ट्री मल्टीमीडिया लिमिटेड, इन सारे स्टॉक्स ने सबसे ज़्यादा लॉस किया है पिछले 1 ईयर। अब स्टॉक्स भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो नॉर्मल स्टॉक होता है जो NSE में EST में लिस्टेड होता है, वो कंपनी का होता है, और एक पेनी स्टॉक्स होता है। इन पेनी स्टॉक्स के प्राइसेस बहुत ही कम। पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लोगों के अपने अपने सजेशंस हैं। काफ़ी लोग इन्वेस्ट करते हैं, काफ़ी लोग नहीं भी करते हैं। अब कुछ बेस्ट पेनी स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि फ्रैंकलिन इंडस्ट्री, प्रेस सेंसिटिव, मिष्ठान फूड्स, त्रिपुरा टूल्स, स्पैरेट एग्रो, इन सारे शेयर्स के प्राइसेस 20 रुपीज़ से कम है। ये सारे पेनी स्टॉक्स हैं। अब ये तो हमने इन्वेस्टिंग की बात कर ली। इन्वेस्टिंग में हमने मेनली स्टॉक्स इन्वेस्टिंग की बात की है। आप ETF में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ETF में इन्वेस्टिंग में रिस्क का कोई खतरा नहीं होता है। इनमें आप पैसों को सिंपली बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं, और पैसों को ग्रो करने के लिए ETF सबसे अच्छा वे है। अब मैं आपको स्टॉक्स को बाय करके बताता हूँ कि स्टॉक्स को बाय कैसे करते हैं। सिंपली हमें किसी भी स्टॉक्स को बाय या फिर इन्वेस्ट करना है, हम सिंपली अपने डीमैट अकाउंट या फिर एंजल वन ऐप पे आ जाएंगे। जिस भी ऐप में आपने अपना डीमैट अकाउंट लॉगिन किया है, आप उस ऐप में आ जाएंगे। जैसे मुझे अडानी पोर्ट्स में इन्वेस्ट करना है तो मैं सर्च कर लेता हूँ। अब अडानी पोर्ट्स आ गया है। अब मैं इसे बाई कर लेता हूँ। आपको बाई करने पे 3 ऑप्शन दिखेंगे, इंट्राडे, पे लेटर, डिलीवरी। आपको अगर पैसे को इन्वेस्ट करना है तो आप डिलीवरी पे जाके क्लिक कर दीजिए। आपको जितने से स्टॉक्स सिंपली करने हैं आप उन्हें स्टॉक्स को सिलेक्ट कर लीजिए और प्लेस टू बाय ऑर्डर पर कर दीजिए। आपका इन्वेस्ट हो जाएगा या फिर आपके स्टॉक्स बाय हो जाएंगे। तो ये तो स्टॉक्स के बाई करने का प्रोसेस हो गया। अब ये तो हमने इन्वेस्टिंग की बात कर ली। अब हम दूसरे वे ट्रेडिंग की बात करते हैं। मेनली जान लेते हैं पहले ट्रेडिंग होता क्या है। पहले हम बात करते हैं ट्रेडिंग कितने प्रकार की होती है। ट्रेडिंग भी कई सारे प्रकार की होती है। इंट्राडे ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, मोमेंटम ट्रेडिंग, फंडामेंटल ट्रेडिंग। लेकिन आज हम मेनली 2 ट्रेडिंग की बात करने वाले हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग को ही डे ट्रेडिंग भी बोलते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग भी हम 2 जगहों पे कर सकते हैं, स्टॉक्स में और इंडेक्स में। स्टॉक में करने पे हमें 5x का मार्जिन मिलता है। इंट्राडे ट्रेडिंग मेनली यह होता है कि हमें स्टॉक्स को सेम दिन ही बाई और सेम दिन ही सेल करना पड़ता है। आपको 3:30 बजे मार्केट क्लोज होने के पहले उस स्टॉक को सेल करना पड़ेगा, नहीं तो आपका स्टॉक खुद ही सेल हो जाएगा। आपको स्टॉक्स में ट्रेडिंग करने पे 5x का लेवरेज मिलता है। मान लेते हैं आपको किसी स्टॉक का प्राइस 100 रुपये है, लेकिन आप उसमें इंट्राडे करना चाहते हैं तो आप उसे 20 रुपये का ही परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन यह केवल इंट्राडे में ही पॉसिबल है। अब बात करते हैं इंडेक्स की। तो इंडेक्स में मेनली हमारे पास 2 तरह के इंडेक्स हैं, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी। निफ्टी 50 जो इंडिया के टॉप 50 कंपनीज़ का एक ग्रुप है, और सिंपली बैंक निफ्टी भी यही है, इंडिया के टॉप 15 बैंक्स का एक ग्रुप है। अब जब हम इंडेक्स की बात करते हैं तो हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करते हैं। आप सेंसेक्स में भी ट्रेड कर सकते हैं, मिड कैप में भी ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन जब हम किसी निफ्टी में, सपोज दैट आपको निफ्टी में ट्रेड करना है, तो आपको निफ्टी आने के बाद अब यहाँ पर आपको किसी शेयर या फिर किसी स्टॉक को परचेज़ नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको परचेज़ करने के लिए लॉट परचेज़ करनी पड़ेंगे। निफ्टी के एक लॉट में 75 शेयर्स आते हैं, वहीं बैंक निफ्टी के एक लॉट में 15 शेयर्स आते हैं। ये इंटर फिक्स लॉट होता है, आपको यहाँ पे लॉट परचेज़ करना है। अब जैसे मुझे लग रहा है कि मुझे यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा तो मुझे कॉल बाय करना है, और अगर मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा तो मुझे पुट बाय करना है। अब इसे बाय करने के लिए मैं सिंपली ऑप्शन चेन पे आ जाता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे इनके कॉल और पुट दोनों के प्राइसेस है, जो
राइट साइड होता है वो पुट होता है और जो लेफ़्ट साइड होता है वो कॉल होता है। कॉल जब मार्केट ऊपर जाता है तब पैसा बनता है और पुट में जब मार्केट नीचे आता है तब पैसा बनता है। आप ध्यान दीजिएगा, जब भी आप ऑप्शन चेन से कॉल या पुट के प्राइसेस को बाय करेंगे तो वहाँ पे आपको 3 प्राइसेस दिखाई देंगे, एटीएम, ओटीएम और आईटीएम। एटीएम होता है जो सबसे पास का होता है और सबसे महंगा होता है, ये एट द मनी होता है। यहाँ पे प्राइस एक्शन बहुत ही अच्छे से काम करता है। आप देख सकते हैं निफ्टी का ऑप्शन चेन है और जो भी यहाँ पे रेड लाइन खींची गई है स्ट्राइक प्राइस चल रही है। अब जैसे मुझे लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो मुझे कॉल बाई करना है। कॉल हमेशा लेफ्ट साइड होता है किसी भी ऑप्शन चेन में और जो पुट होता है वो राइट साइड होता है। आप जितना पास स्ट्राइक प्राइस के लेंगे उतना ही आपको एटीएम होगा, उतना ही आप देखेंगे कि प्राइसेस महंगे हैं और जितना ही आप दूर जाते जाएंगे उतना ही प्राइसेस आपके सस्ते होते चले जाएंगे और ये दूर वाले ही ओटीएम कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा कि जो पास वाले एटीएम होते हैं इनमें प्राइस एक्शन बहुत ही अच्छे से काम करता है। अगर मार्केट थोड़ा सा भी ऊपर जाएगा तो आपको अच्छा प्रॉफिट होगा, वहीं पर दूर वाले में आपको अगर मार्केट ऊपर भी जाएगा तो आपको प्रॉफिट धीरे धीरे होगा। ओटीएम जो होता है वो ऑल और नथिंग होता है। अगर आपने ओटीएम लिया है तो या तो आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट होगा या तो आपके सारे पैसे डूब जाएंगे। अभी तो शेयर मार्केट से पैसे अर्न करने का एक बेसिक कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको बताया। पूरी वीडियो को दोबारा समराइज करें तो हम स्टॉक मार्केट से मेनली 2 तरीके से पैसे कमा सकते हैं, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग। इन्वेस्टिंग में हमें लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट होगा और ट्रेडिंग में हमें शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट होगा। अगर आपको इसमें डिटेल वीडियो चाहिए, आपको ETF और SIP के बारे में अगर और जानना है तो आप सिंपली कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आप चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।